सेवाराम और मोतीराम दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे। वह गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी, उसे देखकर सेवाराम को दया आ गई। सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस बूढ़ी माई को दिया और कहा, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया। उस बूढ़ी माई ने सेवाराम को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसने सेवाराम से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह बूढ़ी माई अपनी झोपड़ी के अंदर गई और जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह प्रतिमा सेवाराम को देते हुए वह बूढ़ी माई बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी है, इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है, मेरा आशीर्वाद है। तब मोतीराम बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बोला, अरे ओ माताजी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान है ही नहीं, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इन ठाकुर जी को तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं माताजी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो आप यह मुझे दे दीजिए, पैसों की आप चिंता मत कीजिए। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए गमछे में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। वह बूढ़ी अम्मा दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वह दोनों उनकी आंखों से ओझल न हो गए। अब ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर वो दोनों गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने लगे और इससे उनको और ज्यादा कमाई होने लगी। तो उन दोनों ने एक दुकान किराए पर ले लिया। उस दुकान में ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी कपड़ों की दुकान और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम से कहने लगा, देखो आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। मोतीलाल सेवाराम की बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। तब मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। तब सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊंगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया। अब दोनों ही महल जैसे घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी और मोतीलाल का एक लड़का था और एक लड़की थी। मोतीलाल ने
अभी अपने लड़के की शादी की थी। अभी उसने अपनी लड़की की शादी करनी बाकी थी। सेहत खराब होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़ी देर से आने लगा। एक दिन सेवाराम मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं दुकान पर थोड़े विलंब से आ सकता हूँ? तब मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम देर से आया करो, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम दोपहर के 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजब की मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही। तब सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। तब मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हो गई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर चला गया। सेवाराम के घर पर उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सभी नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। तब मोतीलाल ने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर सेवाराम की पत्नी अचानक हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी सेवाराम की बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? तब मोतीलाल बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? छोड़ो, मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलाता हूँ। मोतीलाल सेवाराम के कमरे में पहुंचा, लेकिन मोतीलाल को सेवाराम वहां भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी अचानक मोतीलाल की नजर कमरे में टंगी सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या? आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया है? सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह अचानक थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आता है। बीमार होने के कारण थोड़ा देर से आता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको यह बात पता न हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो और इधर 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रही हो। यह सुनकर मोतीराम का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी मोतीलाल को सेवाराम की कही बात याद आई, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी ठाकुर जी है ना, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीलाल को जब यह बातें याद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा
और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं। और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर मोतीलाल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां जाकर गद्दी को अपनी आंखों से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जार जार रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि सेवाराम को उन पर विश्वास था कि अगर मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। विश्वास से सेवाराम का बेड़ा पार हो गया। इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। और जिनको उन पर विश्वास है, ठाकुर जी उनकी डोरी कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं देते।